बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना ने देश छोड़ दिया है। आर्मी की वजह से शेख हसीना को देश छोड़ देना पड़ा। उन्होंने चॉपर पकड़ा और वो भारत आ गई, वो भी सिर्फ 45 मिनट में 4 सूटकेस के साथ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांग्लादेश के हालातों को लेकर समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे भारत और बांग्लादेश के संबंधों के बारे में, कैसे इसकी नींव रखी गई थी, दोनों देश एक दूसरे से चाहते क्या हैं और क्या खरीदते बेचते हैं, सब कुछ बताएंगे इन डिटेल आसान भाषा में। साल था 1971 का, बांग्लादेश में मुक्ति संग्राम छिड़ा हुआ था। इसके बारे में डिटेल में बताएंगे, पहले कहानी का फ्लो समझिए। असल में ये वही संग्राम था जिसने आज के बांग्लादेश को जन्म दिया था। ये वो दौर था जब पाकिस्तान अपने अत्याचारों से बांग्लादेशियों की कमर तोड़ रहा था और उसी वक्त भारत ने बांग्ला भाषी जनता के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि अगर उस वक्त भारत बीच में नहीं आता तो आज बांग्लादेश का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब एक तरह से देखा जाए तो ये भारत का बांग्लादेश पर एहसान था, लेकिन जैसे ही बांग्लादेश पर सेना का राज हुआ तो बांग्लादेश ने भारत के एहसान को भुला दिया और सीमा विवाद, विद्रोह और पानी के बंटवारे को लेकर बांग्लादेशी शासकों ने खूब हुड़दंग मचाया। लेकिन 1996 के दशक में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार बन गई। फिर पानी के बंटवारे को लेकर हुआ एक समझौता। इस समझौते से दोनों देशों के बीच रिश्ते फिर से सुधरने लगे। अब जरा सा जिस्ट मुक्ति संग्राम पर। पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में बांग्लादेश का मुक्ति संग्राम आज भी बांग्लादेशी लोगों की मानसिकता को आकार दे रहा है। इस रक्त रंजित ऐतिहासिक घटना ने बांग्लादेशियों में राष्ट्रवाद की भावना को जगाया है और उनकी कॉन्टेम्प्ररी कॉन्स्टिट्यूशन को भी गढ़ा गया है। और आज हम जिस बांग्लादेश को देखते हैं वो पूरी तरह से 1971 के मुक्ति संग्राम का ही रिजल्ट है। 25 मार्च 1971 के नरसंहार के बाद बंगालियों ने अपने पास मौजूद हर संसाधन के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ाई शुरू की। आम बंगाली युवाओं ने बिना किसी वॉर ट्रेनिंग के बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश बनाने के लिए अपनी और अपने परिवार की जान जोखिम में डाल दी। 25 मार्च वो काली रात थी जब पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और बढ़ गए। इस ऑपरेशन को पूर्वी पाकिस्तान के पूरे क्षेत्र में फैला दिया गया और बंगाली राष्ट्रवादियों ने मुक्ति वाहिनी यानी आजादी की सेना नाम से एक नौसिखिया सशस्त्र सेना को इकट्ठा किया। पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली सैन्य अधिकारियों ने बंगाली राष्ट्रवादियों के सैन्य अभियानों की कमान संभाली। उन्होंने पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ अपने गुरिल्ला अभियान को चलाने के लिए पूर्वी पाकिस्तान को 11 क्षेत्रों में विभाजित किया। और इस बीच पूर्वी पाकिस्तान के कुछ राजनीतिक नेताओं ने मुजीबनगर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश की आखिरी सरकार बनाई। शेख मुजीबुर रहमान, जो उस वक्त पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के कैदी थे, उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया और ताजुद्दीन अहमद बने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। और इसी के बाद बांग्लादेश को एक आज़ाद राज्य घोषित कर दिया गया था। अब भाई हम ये तो पिछले कई दशकों से सुनते आ रहे हैं कि भारत एक दयालु देश है और पड़ोसियों को हम अपने घर का ही एक हिस्सा मानते हैं, लेकिन आज के वक्त में ये फिलॉसफी थोड़ी सी बदल गई है। पर साल 2010 के बाद से भारत ने इसी फिलॉसफी पर बांग्लादेश को 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा की मदद लोन की तरह कर दी। और इसके बाद दोनों देशों ने साल 2015 में लैंड एग्रीमेंट के साथ ही पानी के बंटवारे और समुद्री सीमा विवाद को सॉल्व कर लिया। भारत और बांग्लादेश के बीच करीब 4097 किलोमीटर लंबी सीमा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश इकलौता ऐसा पड़ोसी है जिसके साथ भारत इतना लंबा लैंड बॉर्डर शेयर करता है और इसी वजह से स्ट्रेटेजिक फॉर्म से बांग्लादेश भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। इतना ही नहीं, ये दोनों देश पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा में बॉर्डर शेयर करते हैं, जिसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है दोनों देशों की आर्मी और नेवी। ये तो बात हुई भारत और बांग्लादेश के रिश्तों के बारे में, कैसे इसकी नींव रखी गई इसकी भी मोटा मोटी जानकारी आपको दे दी गई। अब दोनों देशों के रिश्ते को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा अभी भी एक्टिव है, लेकिन अगर इसके टाइट रिलेशन की बात की जाए तो ये साल था 2023 का, मतलब बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। उस वक्त अखौरा और अगरतला रेल लिंक परियोजना से ये रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। ये रेल लिंक बांग्लादेश से भारत के पूर्वोत्तर को त्रिपुरा के जरिए सीधे कनेक्ट करता है। इस लिंक के जरिए भारत और बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला पोर्ट्स तक
तक आसानी से पहुंच जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर बांग्लादेश की ओर से मटरबारी पोर्ट भी बनाया जा रहा है। ये पोर्ट भी ढाका से पूर्वोत्तर भारत को जोड़कर एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल गलियारा बना सकता है, जो कि वाकई बड़ी है। अब अगर बात दक्षिण एशिया में भारत के सबसे बड़े बिजनेस पार्टनर की जाए तो यहां भी भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते ठीक ठाक रहे हैं। वो है इनका लगातार ऊर्जा, व्यापार, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी और रक्षा के क्षेत्र में भी ये अक्सर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। वहीं अगर पिछले कुछ साल की बात की जाए तो इसमें भी दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही नहीं, दक्षिण एशिया में बांग्लादेश भारत का सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर बन गया है। दोनों देशों के बीच 2020 से 21 में बायलैटरल ट्रेड 10.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था, जो साल 2021 और 22 में 18 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था। हालांकि अगर 2022 और 23 में कोविड और रूस यूक्रेन वार ना हुआ होता तो इनके बीच में बिजनेस डाउन नहीं होता। अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच लेन देन की। देखिए, बांग्लादेश ऊर्जा के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा पार्टनर है, क्योंकि यहां से औसत 2000 मेगावाट बिजली आयात की जाती है। यही नहीं, इसके अलावा भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जाता है कॉटन और कॉटन वेस्ट। ये इतना ज्यादा है कि 2021 और 22 में 164 करोड़ डॉलर से ज्यादा के कॉटन और कॉटन वेस्ट का एक्सपोर्ट हुआ था। और इसी साल भारत ने बांग्लादेश को 119 डॉलर से ज्यादा का गेहूं एक्सपोर्ट किया था। साथ ही 2021 और 22 में भारत ने 61 करोड़ डॉलर से ज्यादा का चावल, 56 करोड़ डॉलर से ज्यादा की चीनी और 43 करोड़ डॉलर से ज्यादा के दूसरे अनाजों का एक्सपोर्ट भी किया था। और भारत की दयालुता इतनी है कि भारत से बांग्लादेश को हरी सब्जी, फल, मसाले और एडिबल ऑयल का एक्सपोर्ट भी किया जाता है। अब ये तो बात हुई भारत की बांग्लादेश के लिए उदारता की, लेकिन अब हमारे लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि बांग्लादेश से भारत को क्या मिलता है, या बात सिर्फ लेने की है। तो ऐसा नहीं है। दरअसल बांग्लादेश भारत को 2 बिलियन डॉलर के सामान का एक्सपोर्ट करता है, जिसमें कपड़े, जूट, हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, लेदर बैग्स और वॉलेट्स जैसी चीज़ें भारत आती हैं। जेनरिक दवाओं और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का भी मेन एक्सपोर्टर बन चुका है। भारत भी बांग्लादेश से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स और इससे जुड़े कच्चे माल का आयात करता है। और भारत मसालों के साथ साथ सी फूड भी बांग्लादेश से मंगाता है। और अब आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब की सिचुएशन में दोनों देशों के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। अब क्योंकि मामला जरा बिगड़ गया है, तो ऐसे में भारत ने बांग्लादेश में आने जाने की सारी सर्विसेज पर रोक लगा दी है और इससे सीधा असर दोनों देशों के बिजनेस रिलेशंस पर पड़ेगा। हालांकि पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच तीस्ता सिंचाई प्रोजेक्ट को लेकर बातचीत चल रही है और पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच इसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में कई बातचीत भी हुई है और चीन अपनी बुरी नजरें इसी प्रोजेक्ट पर गड़ाए हुए है। लेकिन पीएम शेख हसीना तो देश छोड़ चुकी हैं। लेकिन ये कदम बांग्लादेश के लिए सही नहीं होने वाला है, क्योंकि अब बांग्लादेश में वो सब कुछ होगा जो चीन और पाकिस्तान चाहते हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरह की डील हो सकती है, कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो सकता है, भारत का अब वो इम्पैक्ट नहीं रहेगा। भारत को एक्टिव होना पड़ेगा, चाहे वो बिजनेस की दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से और स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव से भी।